हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो बच्चों लेक्चर नंबर 4 में अपन ने क्या बातें की थी? कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स की बातें कर ली थी बच्चों अपन ने। और कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर बच्चों आपकी आरबीएससी की बुक में भी दे रखा है। तो आरबीएससी की जो बुक है, आरबीएससी और सीबीएसई की जो बुक है बच्चों, उसमें आपका कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर के बारे में फॉर्मूले तथा ऊर्जा हानि का डेरिवेशन दिया हुआ है। तो बच्चों मैंने आपको क्वेश्चंस अच्छे से करा चुका कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर की। तो बात कर लेते हैं एक बार और आरबीएससी में क्या दे रखा है, तो बेसिक सी बातें कर लेते हैं बच्चों। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर आरबीएससी में आपको दे रखा है, दो कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस एक का C1 है और एक का कैपेसिटेंस है C2। एक का कैपेसिटेंस है C2, ठीक है बच्चों। और आपसे पूछा है जब दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा। तो फॉर्मूला जो बनाना है बच्चों, वो फॉर्मूला कैसे बन गया? तो देखो बच्चों, इसका जो वोल्टेज था इसके अक्रॉस प्रारंभिक में वो V1 दे रखा है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V2 दे रखा है आपको, ठीक है। आपसे पूछा है तो फाइनल वोल्टेज कितना हो जाएगा, ठीक है, यानी कॉमन वोल्टेज कितना हो जाएगा। तो बच्चों अपन को ये मालूम है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक आवेश जाएगा और कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का वोल्टेज समान नहीं हो जाता है। तो बेटू ये अपन ने पढ़ चुके थे, ठीक है बेटू। तो अब देखो पहले अपन बात क्या करेंगे कि अपन ने मान लिया कि इसके पास लास्ट में जो आवेश है वो प्लस माइनस के V ये बच गया, ठीक है, इधर प्लस आया इधर माइनस आया। तो ये कब बचा? अच्छा जब ये बचा तो इसके पास फाइनल आवेश कितना हो गया? तो इसके पास कितना आवेश आ गया? तो कैपेसिटेंस है C1 और फाइनल जब इसका वोल्टेज है वो है V, तो आवेश कितना आ गया? अब यहाँ प्लस का है तो प्लस का, तो प्लस का C1V, ठीक है, ये आ गया आवेश, फाइनल आवेश इसके पास। और इसके पास कैपेसिटर C2 के पास कितना आ गया आवेश? तो प्लस के C2V, तो प्लस के C2V। तो इन दोनों को जब ऐड कर दिया मैंने दोनों आवेशों को, तो ये हो गया परिपथ का कुल आवेश, सर्किट का कुल आवेश। अब बच्चों सर्किट का जो नेट चार्ज होता है वो तो क्या होता है? संरक्षित होता है। इसका मतलब जो पहले जो आवेश था प्रारंभिक में वो कितना था? इसके पास C1V1 प्लस के, तो प्लस के C1V1 और इसके पास कितना था? C2V2। और दोनों को जब मैं जोड़ दूंगा तो ये तो हो गया प्रारंभिक आवेश, ये हो गया अंतिम आवेश। और आवेश संरक्षण होता है तो ये लिख दिया। तो वोल्टेज कितना है? V बराबर फॉर्मूला C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। और टिंग टॉक टिंग, समझ में आया बेटू? उसको दिक्कत है क्या? बोलो। चलो अब अपन को तो ये फॉर्मूला हो गया। फिर अपन को बात करनी थी ऊर्जा हानि की। तो बच्चों ऊर्जा हानि कैसे निकालेंगे? तो देखो इस वाले कैपेसिटर के पास कितनी ऊर्जा थी प्रारंभिक में? तो इसके पास थी हाफ C1V1 स्क्वायर और इसके पास कितनी थी प्रारंभिक में? हाफ C2V2 स्क्वायर। जब इनको ऐड करूंगा तो ये हो गई बच्चों इनिशियल एनर्जी, ठीक है। तो प्रारंभिक में इतनी एनर्जी थी, जब मैंने इन दोनों को कंबाइंड किया तो कुछ समय बाद एनर्जी क्या हो गई? फाइनल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी हो गई हाफ C1 प्लस C2 और V स्क्वायर। अब बच्चों आवेश कई बाहर से तो आ नहीं रहे, पहले एनर्जी इतनी थी, इसी एनर्जी को इतनी एनर्जी मिली, तो इसका मतलब ये एनर्जी ज्यादा होगी ये एनर्जी कम होगी। समझ आया बच्चों? तो हीट कितनी हो जाएगी मेरी प्यारी बच्ची? तो हीट कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बेटू? तो हीट हो जाएगी ई इनिशियल, ये ज्यादा है, माइनस ई फाइनल, ठीक है बच्चों। तो ई इनिशियल के लिए अपन रखेंगे तो हाफ कॉमन आ गए दोनों में, तो क्या बचेगा? C1V1 का होल स्क्वायर प्लस C2V2 का होल स्क्वायर माइनस ई फाइनल। बोलो कितना हो जाएगा बेटू? ई फाइनल हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2 और V स्क्वायर। अब देखो बच्चों अपन ये V की वैल्यू यहां डालेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा C1C2 बटे 2 C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये हो गया ऊर्जा आने का सूत्र, ठीक है बेटू? समझ में आया? तो ये आपकी आरबीएससी की बुक में भी है ये क्वेश्चन, ऊर्जा आने का डेरिवेशन है। तो ये सिंपल सा ऐसा होना, मैं आपको सब कुछ करा चुका पहले ही क्वेश्चन बेस, ठीक है। अच्छा मान लो दूसरा जो रिजल्ट है, दूसरा रिजल्ट मान लो मैंने इसको ऐसे कर दिया,
जो V2 है वो V2 मैंने यहाँ माइनस प्लस करके V2 दे दिया, ये एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन था। तो बच्चा इसमें अब क्या हो जाएगा, मैंने यदि यहाँ प्लस माना तो प्लस के C1V प्लस C2V, ये तो सेम रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनल आवेश जो भी होता है वो इसके चिन्ह के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ प्लस है तो प्लस के C1V इस पे आवेश आएगा और प्लस का ही आवेश इसके पास आएगा। लेकिन प्रारंभिक में जो इसके पास आवेश था वो तो था C1V1 प्लस के, और अंत में जो था इसके पास मतलब C2 के पास जो था प्रारंभिक में आवेश वो था C2V2 माइनस के। तो यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस, और ऊर्जा का सूत्र वो की वो ही रहेगा। ठीक है बेटो, समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? तो ये आपका कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कैपेसिटर की। तो चलो बच्चों, डिंग डोंग डिंग, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? फिजिक्स, मेरी फिजिक्स, मेरी नहीं बच्चों आपकी, हाँ तो आपकी फिजिक्स होगी। ठीक है बच्चों, तो चलो अब अपन बात कर लेते हैं क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कैपेसिटर बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, कुछ नॉलेज दे देगा आपको। कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर जब बोर्ड की बुक में है तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कैपेसिटर में नहीं है तो कुछ ना कुछ लॉजिक है। लॉजिक नहीं, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को पकड़ो बेटा। देखो, तीन कैपेसिटर लेके आए बाजार से, चलो बाजार चलो, पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, डिंग 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 डिंग, तीसरा कैपेसिटर, ये तीन कैपेसिटर ले आया। और बच्चों इस वाला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड, इस वाले का है 3 माइक्रोफैरड, इस वाले का है 5 माइक्रोफैरड। वोल्टेज इसके अक्रॉस है 10 वोल्ट, इसके अक्रॉस 5 वोल्ट, इसके अक्रॉस 2 वोल्ट। तो ये वोल्टेज है। ठीक है, अब मैंने इनको कंबाइन किया। तो बच्चों टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर में मैंने आपको बोला कि आवेश हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। दूसरा मैंने आपको बोला कि जो आवेश है वो कब तक जाएगा, जब तक कि उन दोनों के अक्रॉस कैपेसिटर के अक्रॉस मतलब उन दोनों के मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज सेम नहीं हो जाते। जैसे सेम हो जाएगा तो आवेश रुक जाएगा, तो वो हो जाएगा फाइनल आवेश ऑन दिस कैपेसिटर। ठीक है, तो यानी अब अपन बात कर लेते हैं इसकी। तो पहले अपन कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर में रिसर्च कर देता हूं बच्चों मैं आपके लिए बेटू। रिसर्च क्या, तो देखो मैंने आपको क्या बोला कि फाइनल आवेश, फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर will establish until ठीक है, फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर will establish until voltage on each capacitor will not same, voltage on each capacitor will not same। ठीक है, ऐसे टूटी फूटी अंग्रेजी आपके सामने मैंने रखी है बच्चों। क्या है कि फाइनल चार्ज यानी अंतिम आवेश जो होंगे संधारित्र के ऊपर वो कब तक एस्टेब्लिश या एक्यूमुलेटेड, भी वर्ड अच्छा लगेगा बच्चों, कैपेसिटर विल एक्यूमुलेटेड अंटिल वोल्टेज ऑन ईच कैपेसिटर विल नॉट सेम। ये सीखा अपन ने, जब तक कि दोनों पे वोल्टेज समान हो जाते तब तक क्या होंगे, वो एक्यूमुलेटेड होते रहेंगे आवेश। ठीक है, अब बच्चों देखो इस लाइन का मतलब भी समझ लो। अब बच्चों देखो, मान लो आपको क्या है, एक केवीएल साहब आपको याद आएंगे इस समय। केवीएल साहब, केवीएल यानी किरचॉफ का वोल्टेज नियम। केवीएल ने क्या बोला कि एक क्लोज सर्किट, क्या बोला, एक क्लोज सर्किट। अब ये देखो केवीएल आपके पास करंट के लिए भी आएगा, भी बाद में अपन बात करेंगे। एक बंद परिपथ में, ठीक है, एक बंद परिपथ में आवेश का एक्यूमुलेटेड जब तक होगा जब तक कि
उस बंद परिपथ में जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हुए हैं उन सबका बीजगणितीय योग शून्य नहीं हो जाए। वापिस से सुनो, केवल ने क्या बोला कि एक बंद परिपथ में आवेश का एक्यूमुलेटेड कब तक होता है, जब तक कि उस बंद परिपथ में जितने भी वोल्टेज है उन वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य नहीं हो जाता हो। जब तक क्या होगा, चार्जेस का एक्यूमुलेटेड होगा। ये केवीएल ने बोला था इसमें आवेश के लिए। तो बच्चों देखो, अपन ने क्या बोले था कि आवेश रुक गया, ठीक है, आवेश का एक्यूमुलेटेड होना बंद हो गया। इसका मतलब मैंने मान लिया कि यहाँ पे प्लस माइनस V1 वोल्ट हो गया और इसके अक्रॉस प्लस माइनस V2 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब जब आवेश रुकना बंद हो गया तो अपन को क्या आना चाहिए कि V1 V2 बराबर होने चाहिए, ठीक है, तो बराबर हो जाएंगे। अब मुझे केवीएल भी बोलना है। केवीएल ने क्या बोलता है कि जब आवेश रुकना बंद हो गया तो इसका मतलब एक्यूमुलेटेड होना बंद हो गया, तो इसका मतलब ये है कि एक बंद परिपथ में जितने वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उन सबका बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए, शून्य। तो उसके अकॉर्डिंग उसने क्या बोला कि आप एक इस प्रकार क्या मानो, लूप मानो, लूप है ये, ठीक है। तो किरचॉफ वोल्टेज लूप, ठीक है। तो केवीएल, तो बच्चों अब अपन क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट कर लो, यहां से स्टार्ट करेंगे। देखो माइनस से चले किधर, प्लस की ओर, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तरफ चलेंगे तो प्लस के लिखेंगे, तो प्लस के V2। फिर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तरफ चले तो क्या लिखेंगे, माइनस के V1। ऐसे केवीएल ने बोला। और इन सबका बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, ठीक है, एक बंद परिपथ में आने वाले जितने भी। तो यहां से V2 बराबर कितना आ गया बच्चों, V1। और हाँ, तो ये समझ आया बच्चों। अब देखो दो है, जब तक तो अपन यही बोल लेंगे दो के लिए तो वोल्टेज सेम, लेकिन 3 या 3 से अधिक होगा तब क्या करना पड़ेगा, तब फिर अपन को केवीएल ही बुलाना पड़ेगा और केवीएल के अकॉर्डिंग उसको मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, रिलेशन देखना पड़ेगा। तो बच्चों समझ में आ गया। तो अब ये जो आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर है ये इस प्रकार, तो इसमें आवेश कब तक एक्यूमुलेटेड होंगे, जब तक कि इन सबके वोल्टेज जो भी फाइनल वोल्टेज होगा ना उन फाइनल वोल्टेजों का बीजगणितीय योग शून्य नहीं हो जाता, तब तक चार्ज क्या होंगे, इसमें एक्यूमुलेटेड होंगे। तो बच्चों चलो अब इस लाइन को समझते हैं। ओहो, अब आप बोलोगे गुरुजी थोड़ा सा मजे नहीं है ना। तो बच्चों ये मजे आने चाहिए, नहीं भी आए तो भी आने चाहिए, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी जब अपन पढ़ाएंगे बच्चों तो उसमें और भी आनंद आएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जितने भी है आपके घरों में वो उसमें हमेशा 3 एलिमेंट है, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है। बस फर्क ये है कि किसी में डोमिनेट जो इफेक्ट होता है वो ज्यादा हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बोलूं, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 3 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, आर यानी रेजिस्टेंस, सी यानी कैपेसिटर, एल यानी इंडक्टर। तो केवल ये 3 ही सर्किट होते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, ठीक है बच्चों। इन तीनों से ही अपन अलग अलग प्रकार के फंक्शंस बना लेते हैं। अब इन तीनों में ये होता है कि जैसे अपने पास इंडक्शन कुकर है बच्चों, मतलब इंडक्शन हीटर है, ठीक है, बिजली का चूल्हा, हाँ है ना बच्चों। तो बच्चों बिजली के चूल्हे में क्या होता है कि रेजिस्टेंस का इफेक्ट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अपन को उसमें ऊष्मा लेनी होती है। तो ऊष्मा लेनी होती है तो इसका मतलब अपन क्या करेंगे बच्चों, उसमें रेजिस्टेंस का इफेक्ट ज्यादा डालेंगे ताकि ऊष्मा ज्यादा से ज्यादा निकले। बच्चों मोटर है बच्चों, घरों में मोटर होती है, तो मोटर को अपन को घुमाना है, तो घुमाने के लिए अपन को क्या चाहिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए घुमाने के लिए। अब मैग्नेटिक फील्ड कहां से प्रोड्यूस होगा, तो वो अपने पास इंडक्टर का इफेक्ट ज्यादा होगा। तो अपन इस प्रकार वाइंडिंग करेंगे कि इंडक्टर बन जाए, ठीक है, इस प्रकार वाइंडिंग करेंगे रेजिस्टेंस बन जाए, इस प्रकार करेंगे कैपेसिटर जोड़ दे। तो ये तीनों ही होते हैं, सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे तीनों रियलिटी में, लेकिन जिसका इफेक्ट ज्यादा हो गया वो अलग टाइप की मशीन बन जाएगी, ठीक है बच्चों, ठीक है बेटू। चलो तो अभी अपन सी की बात कर रहे हैं, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में आर की बात करेंगे, फिर ईएमआई में अपन इंडक्टर की बात करेंगे, खतरनाक वाले। तो चलो बच्चों अभी कैपेसिटर ले लेते हैं। तो बच्चों आओ करते हैं क्या स्टार्टिंग। तो मैंने ये ले लिया फाइनल आवेश, इसमें से देखते हैं आवेश का ट्रांसफर कर लेते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। तो बच्चों यहाँ पे 10 वोल्ट था इनिशियली, और कितना चार्ज हो गया इसके पास, तो बच्चों चार्ज कितना हो गया इसके पास,
तो 10 और CV, Q बराबर CV होता है ना, तो V और C। तो प्रारंभिक में इसके पास आवेश था बच्चों प्लस के 20 माइक्रो, ठीक है, और इसके पास प्रारंभिक में कितना आवेश था, प्लस के 15 माइक्रो कूलाम, कूलाम नहीं लगा रहा मैं, और इसके पास कितना है, प्लस के 10 माइक्रो, ये इसके पास आवेश है, ठीक है बच्चों, प्रारंभिक में। अब मैंने क्या करा बच्चों, इसमें से चार्ज एक्यूमुलेटेड होने लगा चार्ज का, जब मैंने कंबाइन किया तो चार्ज क्या होगा, हाई पोटेंशियल, पहले हाई पोटेंशियल नहीं था, तो चार्ज यहां से निकलना स्टार्ट किया, मैंने ये माना। जब बच्चों इससे चार्ज क्यू चार्ज निकला, और ये क्यू चार्ज ने बाद लास्ट में क्या करती है, ये लास्ट है, मतलब ये जो क्यू चार्ज निकला ना, ये लास्ट है, ये फाइनल चार्ज है, ठीक है। तो क्यू चार्ज निकला, तो बोलो बच्चों इसके पास अब कितना आवेश रह गया, तो प्लस के 20 माइक्रो माइनस के क्यू, इतना आवेश रह गया इसके पास, ठीक है बेटू, समझ में आया। चलो, और ये आवेश गया है किसके पास, इसके पास, तो इसका कितना हो गया 15 माइक्रो प्लस के क्यू, ठीक है। तो ये प्लेट खत्म हो गई, इस यहां से निकला यहाँ गया, ये फाइनल था, मतलब क्यू निकल के ये हो गया फाइनल। अब यहाँ पे फाइनल वोल्टेज डेवलप हो गया, मान लिया V1, यहाँ पे मान लिया V2, जब इतना आवेश आ गया तो, ठीक है बेटू। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का आएगा, तो ये जाएगा माइनस के 15 म्यू माइनस के क्यू, इसका मतलब यहां से कितना आवेश निकला, माइनस के क्यू आवेश निकला, मतलब क्यू आवेश निकला, और ये क्यू आवेश इसके पास पहुंच गया, तो ये गया 10, ये समझ में आया बच्चों। और जब इसके पास इतना आवेश आ गया ये क्यू वाला, तो वोल्टेज इसके अक्रॉस हो गया प्लस माइनस V3, प्लस माइनस कुछ ही मान सकते हो आप कहीं से भी। तो ये हो गया फाइनल आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बच्चों। ये V1 V2 V3 अपन ने माने हुए हैं, तो अब अपन लगाएंगे KVL। ये किस प्रकार हुए, तो KVL लगा लो, एक बंद परिपथ यहाँ से स्टार्ट कर लो एक ही साइड में, यानी ये V1 V2 V3 फाइनल है, फाइनल वोल्टेज है। अब इनके बाद एक्यूमुलेटेड नहीं होगा, तो इसका मतलब इस बंद परिपथ में जितने वोल्टेज है उन सबका बीजगणितीय योग 0 होगा, ऐसा केवल बोलता है। तो बोलो यहां से चले यहां आए, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ चलेंगे तो प्लस के V1, केवीएल लगा दिया मैंने, ठीक है बेटू, समझ में आया। फिर उसके बाद हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलेंगे तो माइनस के V2, ठीक है बेटू। फिर हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल तो माइनस के V3। जब अपन हाई से लो चलते हैं तो माइनस लगाते हैं केवीएल में, और लो से हाई चलते हैं तो प्लस लगाते हैं। बीजगणितीय योग बराबर कितना होना चाहिए, 0। तो बच्चों V1 बराबर कितना हो जाएगा, V2 प्लस के V3। ये किससे लिखा मैंने, केवीएल से, समझ आया बच्चों। तो समझ में आएगा ना। अब इसमें कोई बराबर नहीं होगा, इसमें ऐसे मत करना इसका वोल्टेज इसका वोल्टेज इसका वोल्टेज बराबर होना चाहिए तीनों का, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। इस सिचुएशन में ये एक्यूमुलेटेड होना बंद हो जाएगा। चलो, तो ये V1 वोल्टेज है, फाइनल वोल्टेज। अब V1 और इसका कैपेसिटेंस कितना था बच्चों, 2 माइक्रो फेराड। तो बोलो बच्चों V1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, V1 की जगह लिख सकता हूं, देखो Q बराबर CV होता है अपने पास, Q बराबर CV, ठीक है। तो V बराबर कितना जाएगा, Q अपॉन C, ठीक है बच्चों। तो बोलो इस V1 की जगह क्या लिखूंगा मैं, ये वाला आवेश बटे 2 माइक्रो। तो V1 की जगह लिखूंगा बच्चों मैं 20 माइक्रो माइनस के Q बटे 2 माइक्रो बराबर, ठीक है बच्चों। V2 जगह लिखूंगा इतना आवेश है इसके पास 15 माइक्रो प्लस के क्यू डिवाइडेड बाय कितना बच्चों, इसका कैपेसिटेंस कितना है 3 माइक्रो, प्लस V3 जगह लिखूंगा बच्चों 10 माइक्रो प्लस के क्यू डिवाइडेड बाय कितना कैपेसिटेंस है इसके पास, और इसका पास कैपेसिटेंस कितना है 5 माइक्रो, तो ये 5 माइक्रो, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत है तो बच्चों देखो माइक्रो कॉमन लेके काट दो, माइक्रो का काम खत्म बच्चों, ठीक है। तो अभी कितना जाएगा 20 माइक्रो माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एलसीएम ले लो 15 3 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 75 माइक्रो प्लस के 5 क्यू प्लस 5 को 3 से डिवाइड कर दो 3 कर दो तो 30 माइक्रो प्लस के 3 क्यू, ठीक है बच्चों। तो कितना जाएगा ये, अब इसको इससे कर लो तो 15 20 तो 300 नहीं 15 30 300 माइक्रो माइनस के 15 क्यू बराबर।
बच्चों ये कितना हो गया 75 और 30 कितना हो गया 105। 75 और 30 कितना हो गया 105। 105 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210, तो ये जाएगा 210 माइक्रो। ठीक है बच्चों। फिर 5Q और 3Q 8Q 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16Q, तो प्लस के 16Q। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको तो उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 300 माइक्रो में से 210 माइक्रो बच गए, घट गए तो 90 माइक्रो बचेंगे, बराबर 15 से चल जाएगा तो 16 और 15 कितना जाएगा बच्चों 41Q। ठीक है, सही करो ना, 41 नहीं 31Q। अब सही है, 16 और 15 31, तो Q बराबर कितना जाएगा बच्चों 90 माइक्रो डिवाइडेड बाई 21। तो ये आ गए अपने पास बहुत ही भद्दा टाइप का आंसर, लेकिन आंसर तो है, अच्छा है अपने लिए। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया Q। तो कितना आवेश निकला इससे Q, अब फाइनल आवेश निकाल लो, इसमें से इसको घटा लो। ठीक है बेटो, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर हो, 4 कैपेसिटर हो, 1000 कैपेसिटर हो, अब आप कर सकते हो ऐसे केवीएल लगा के, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। समझ में आ गया। तो 2 कैपेसिटर में तो सीधे बोल देंगे, तब तक होगा जब तक कि वोल्टेज समान हो जाए। तो वो वोल्टेज समान भी आया कैसे, वो भी केवीएल से आया। ठीक है, तो समझ में आया। तो इसलिए मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर बताया। अब आप करते रहना, खेलते रहना, क्वेश्चन से बहुत आसान है। ठीक है बच्चों, चलो अब अपन बात करेंगे बच्चों क्या, सर्किट थ्योरी ऑफ कैपेसिटर। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है सर्किट थ्योरी। तो सर्किट थ्योरी को मैं आपको रेजिस्टेंस में भी सिखाऊंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा पार्ट है बच्चों, और सर्किट थ्योरी को मैं आपको इसमें भी रिवाइज करा देता हूं। तो चलो बच्चों, अब अपन बढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, और वो बात करेंगे अपन बच्चों सर्किट थ्योरी। सर्किट थ्योरी, तो चलिए बेटो अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, सर्किट। सर्किट क्या करता है, सर्किट थ्योरी ऑफ कैपेसिटर। तो बच्चों देखो सर्किट थ्योरी ऑफ कैपेसिटर में कैसे अपन बातें करेंगे। देखो बच्चों बहुत सारे कैपेसिटर है और उनको अपन अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, और एक बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, तो फाइनल आवेश कितना होगा कैसे अपन बात करेंगे। तो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करा देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1, पहली वैरायटी का क्वेश्चन देखो बच्चों। पहली वैरायटी का क्वेश्चन ये है कि व्हेन ए बैटरी एटलीस्ट वन बैटरी, ठीक है, when at least one बैटरी, और ये आ रहा ना, ये वैरायटी का क्वेश्चन सेम रेजिस्टेंस में भी आएंगे, इंडक्टर में भी आएंगे। तो एटलीस्ट वन बैटरी इज कनेक्टेड only in one branch of a circuit CKT लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में। when at least one battery is connected only in one branch of a circuit, यानी जब अपने पास कई सारी ब्रांचेज होंगी, ठीक है, बहुत सारे कैपेसिटर है, बहुत सारी ब्रांचेज होंगी, उनमें से एक ब्रांच ऐसी होनी चाहिए जिसमें केवल बैटरी हो। उस टाइप के क्वेश्चन अपन कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों एक क्वेश्चन बना लेते हैं अपन। तो ये लो, कैसे बनाए कैसे करें, ये बच्चों देखो ये तो गए बैटरी का सिंबल, तो ये प्लस माइनस के 10 वोल्ट बैटरी दे दी मैंने। यहां बच्चों मैंने आपको दे दिया कैपेसिटर, ठीक है, और यहां दे दिया बच्चों मैंने फिर कैपेसिटर, और बच्चों ये मैंने दे दिया आपको फिर एक बैटरी, इससे कनेक्टेड है ये माइनस प्लस, ये हो गया 20 वोल्ट। फिर बच्चों यहां मैंने आपको एक और कैपेसिटर दे दिया, फिर मैंने आपको बच्चों एक और क्या दे दिया, बैटरी कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस 20 वोल्ट, ठीक है, 20 क्या 5 वोल्ट मान लो, चलो ठीक है बच्चों। और ये जो कैपेसिटर है इनकी कैपेसिटेंस आपको दे रखा है 2 माइक्रोफैरड, चलो मैं 2 ले रहा हूँ, 2 फैरड, ठीक है, तो 2 और 2 फैरड और 2 फैरड,
ठीक है, कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। अब आपसे बोला गया है कि ये जो सर्किट है, इस सर्किट के जितने कैपेसिटर है उन कैपेसिटर पे फाइनल आवेश कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो अब आप ऐसे चेक करो कि ब्रांचेस कितनी है। तो ब्रांचेस कितनी है बच्चों, तो देखो ब्रांचेस जो सीरीज में होती है ना, तो यहां से स्टार्ट करेंगे ये खत्म, तो एक ब्रांच ये हो गई, एक ब्रांच ये हो गई, दो। देखो पहली ब्रांच तो बेटू देखो यहां से लेके यहां तक ये हो गई, ठीक है, तो ये पहली ब्रांच हो गई। दूसरी ब्रांच ये खुद हो गई। तीसरी ब्रांच बच्चों देखो ये हो गई ये, ठीक है। चौथी ब्रांच ये हो गई। पांचवी ब्रांच ये पूरी हो गई। तो इसमें कितनी ब्रांचेज है, 5, 1 2 3 4, और ये जो ब्रांच है, यदि मान लो एक ये जो ब्रांच है बच्चों, ये ब्रांच नहीं होगा, ठीक है, मैंने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इसको ब्रांच नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये वाला पॉइंट उठा के मैं यहाँ पे ला सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये तो कनेक्टिंग वायर है, सिंपल। कनेक्टिंग वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 0। इसका मतलब यहाँ जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल यहाँ होगा, तो मैं इनको मिक्स करके लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? चलो अब बच्चों, आप ये मैंने आपको बोला कि एटलीस्ट वन बैटरी इज कनेक्टेड ओनली इन वन ब्रांच ऑफ ए सर्किट। तो यहाँ पे देखो 20 वोल्ट की बैटरी केवल एक ही ब्रांच में कनेक्टेड है, तो इसका मतलब अपना वैरायटी पहले ही बन चुकी। और बैटरी है तो ये वाली बैटरी 22 मतलब ये वाले कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है, लेकिन अब इसमें ये सिंगल तो नहीं है, इस ब्रांचेज में ये भी है, लेकिन तो कई सारे हो एक क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन शुड भी क्या होना चाहिए, वन शुड भी बैटरी क्या होनी चाहिए, एक सिंगल ब्रांच में कनेक्ट होनी चाहिए। तब उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों उस क्वेश्चन को करने के लिए देखो अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो भी बैटरी है उसी से। तो इसके लोअर साइड को मैंने मान लिया 0 पोटेंशियल, तो बच्चों यहाँ ये आ जाएगा 0 पोटेंशियल, ठीक है, इस साइड को। तो इस साइड पे कितना पोटेंशियल लूं, 20 पोटेंशियल। तो 20 में से 0 गए तो विभवांतर कितना है, 20 वोल्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो अब बच्चों ये वाली बैटरी के लिए देखो ये 0 वोल्ट है, तो इसके ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, 10 वोल्ट। तो 10 मैंने 0 करेंगे तो 10 वोल्ट। तो दिक्कत है क्या बच्चों, बच्चों ये 0 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्टिंग वायर में कितना होता है, 0। बच्चों ये 0 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि ये भी कनेक्टिंग वायर है, ठीक है। अच्छा बच्चों इस 5 वोल्ट की बैटरी के लिए ये 0 है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5 वोल्ट। डिफरेंस कर लो, 5 में 0 5। अब आप देख लो कि क्या सारे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल आ गया क्या। तो बच्चों ये जो पहला वाला कैपेसिटर है, ये पहला नंबर दे दो, ये दूसरा नंबर दे दो, ये तीसरा नंबर दे दो, नंबर इन करो ना। तो बच्चों पहले वाले कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल हुआ, तो 20 ये रहा, 10 ये रहा, तो कितना ड्रॉप हुआ, 10 वोल्ट का। पोटेंशियल डिफरेंस ना हायर माइनस लोअर, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, 10 वोल्ट। तो पहले वाले कैपेसिटर, तो कैपेसिटर फर्स्ट वाले में ना, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, 10 वोल्ट। तो वी ड्रॉप ऑन C1 कितना हो गया, 10 वोल्ट। ठीक है, कैसे आया, 20 माइनस के 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट किधर आ गया, इधर की तरफ ज्यादा माना, तो ये प्लस का और ये माइनस का, 10 वोल्ट आ गया। अब मुझे निकालना है आवेश, निकालना है इसके पास। तो पहले आवेश तो 0 था, ठीक है, पहले आवेश तो 0 था, बाद में आवेश तो कितना हो गया, तो आवेश कितना हो गया इसके पास, तो Q बराबर CV, तो C कितना है 2, V कितना है 10, तो कितना हो गया 20 कूलम, तो ये है 20 कूलम। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो इसके पास क्या, यहाँ प्लस के 20 कूलम और ये जाएगा माइनस के 20 कूलम। ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या? चलो इसी प्रकार दूसरे कैपेसिटर पे देखो, तो दूसरे कैपेसिटर में यहाँ पे 20, यहाँ पे 0, तो कितना ड्रॉप हुआ, तो V ड्रॉप ऑन C2 कितना हो गया, 20 वोल्ट, पूरा ही पूरा यही होगा। ठीक है बेटू, समझ में आया। तो बोलो इसके अक्रॉस Q बोलो कितना हो जाएगा, 20 हायर वाला इधर है, तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो Q बराबर CV, तो C कितना है 2, V कितना है 20, तो कितना हो जाएगा 40 कूलम। तो यहाँ प्लस के 40 कूलम हो जाएगा, यहाँ माइनस के 40 कूलम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आएगा। फिर उसके बाद कैपेसिटर 3 के देखो, इसके अक्रॉस बोलो V ड्रॉप कितना हो गया, तो यहाँ 20 है, यहाँ 5 है, तो कितना हो जाएगा 15। तो V ड्रॉप ऑन C3 15 वोल्ट, ठीक है, 92 15 वोल्ट आ गया।
अब मुझे निकालना है आवेश कितना आ जाएगा, 15 वोल्ट है तो ये वाला ज्यादा है ना, तो इधर प्लस और इधर माइनस, तो Q कितना हो जाएगा इसका, Q कितना है CV, तो C कितना है 2, V कितना है 15, तो ये जाएगा 30 कूलम। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटू। तो ये अपने पास आ गया फाइनल आवेश ऑन दीज कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। तो व्हेन एटलीस्ट वन बैटरी इज कनेक्टेड ओनली इन वन ब्रांच, मतलब ओनली इन वन ब्रांच ऑफ ए सर्किट या एनी ब्रांच ऑफ ए सर्किट, वन नहीं लोगो तो एनी, कोई सी भी एक ब्रांच पे। ठीक है बच्चों, तो पहली टाइप की वैरायटी समझ में आ गई बेटू। चलो अब अपन बात करेंगे दूसरी टाइप की वैरायटी। तो सेकंड टाइप की वैरायटी लेंगे बच्चों सेकंड एग्जांपल से। अच्छा इसीलिए एक क्वेश्चन और कर लो चलो, ताकि और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए आपको। ठीक है बेटू, तो चलो दूसरा क्वेश्चन इसी वैरायटी का मैंने बना दिया, कुछ ही बना दो, आपकी इच्छा जो बना दो। डंग 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 मेरे साथी मेरे सॉन्ग। अच्छा मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर नहीं बताया ना अभी सर्किट थ्योरी में, चलो कोई नहीं बता देंगे, चलो यहाँ इसके बाद बता देंगे। ठीक है, ये लो बेटा, तो देखो ये आपके पास है 2 फैराड 2 फैराड 2 फैराड, ये बैटरी प्लस माइनस के 10 वोल्ट, ये बैटरी प्लस माइनस के 5 वोल्ट। ठीक है बच्चों, आपसे वही बोला है, देखो इनिशियली आवेश कितना है इनके पास 0, आपसे पूछा है फाइनल आवेश बताओ कितना होगा। तो अब देखो ब्रांच, देखो एक ब्रांच तो यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ तक खत्म होगी, तो एक ब्रांच तो ये हो गई, एक ब्रांच ये हो गई, एक ब्रांच ये हो गई, तो 3 ब्रांच है इसमें, जिसमें से एक ब्रांच में क्या है पूरी बैटरी है। तो इसको हल कैसे करेंगे अपन बच्चों, तो यहाँ पे क्या मानेंगे 0 वोल्ट, तो यहाँ कितना आएगा 10 वोल्ट, 10 मैंने 0 तो 10 पोटेंशियल आ रहे हैं। ठीक है, ये 0 तो यहाँ भी क्या आ जाएगा बच्चों 0, ये 0 तो बच्चों यहाँ भी कितना आ जाएगा 0, बच्चों यहाँ 0 है तो यहाँ कितना आएगा कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल 5 आ जाएगा, तो 5 मैंने 0 करेंगे तो 5 आ रहा है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? चलो अब बात कर लेंगे बच्चों ये वाला कैपेसिटर है ना, तो इस वाली ब्रांच में बोलो बच्चों वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, तो 10 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, इस वाली ब्रांच में, यानी मैं आपको बताना चाहूँ तो ये वाली ब्रांच ऐसे है बच्चों, प्लस के साइड जा रहा है ना, तो ये प्लस माइनस 10 वोल्ट, और यहाँ गए 2 फैराड और यहाँ गए 2 फैराड। ठीक है बच्चों, अब आपसे आवेश का वो करवाना है, तो कितना कितना आवेश होगा, तो बच्चों अब मुझे क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है वोल्टेज को। तो बच्चों अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हो गया, अब मुझे इसका वोल्टेज निकालना है और इसका वोल्टेज निकालना है, जबकि मुझे टोटल वोल्टेज दे रखा है। तो इसका वोल्टेज मैंने मान लिया बच्चों V1 प्लस माइनस, इसका मैंने मान लिया बच्चों प्लस माइनस V2। अब मुझे V1 और V2 निकालने, कैसे मैं निकालूंगा V1 और V2 बच्चों, तो यहाँ देखो मेरे प्यारे बेटू अपन कैसे करेंगे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ जब भी है तो इस कैपेसिटर में जितना आवेश गया उतना यहां से निकल के यहाँ जाएगा, तो इसके मतलब इस सीरीज में, तो बच्चों सीरीज और पैरेलल होते हैं, 2 कनेक्शन होते हैं, तो सीरीज में कैपेसिटर सीरीज में जुड़े कैपेसिटर पर आवेश समान होता है, पर आवेश क्या होते हैं समान होते हैं। अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों आपको, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसमें समझ लो आप। तो सीरीज में जुड़े कैपेसिटर पर आवेश क्या होते हैं समान होते हैं, जितना आवेश इस पे गया उतना ही आवेश, उतने का नेगेटिव आवेश यहाँ आएगा, फिर वो यहाँ से जाएगा, इस पे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ जाएगा। समझ आया बच्चों? तो सीरीज में जुड़े कैपेसिटर पर आवेश क्या होते हैं समान होता है, तो इसका मतलब इस पे जो आवेश जाएगा उतने आवेश यहाँ होगा। तो अपन कैसे करेंगे, अब वोल्टेज जो होगा, अब वोल्टेज कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो बीजगणितीय योग कितना हो जाएगा 0, फाइनल है ना, आवेश चाक की खत्म। तो बच्चों बीजगणितीय योग 0 करो, केवल लगा लो,
तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलो ऐसे। अरे हाँ ना बच्चों, तो चलो बच्चों हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो क्या लगाऊंगा माइनस के 10 वोल्ट। ठीक है, माइनस के 10 आ जाएगा। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलो ऐसे, ढू ढू फिर हाई से लो, इसमें भी हाई से लो तो माइनस के V1, फिर इसमें भी हाई से लो तो माइनस के V2, और इन सब का बीजगणितीय योग कितना होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखो जैसे ही बीजगणितीय योग वोल्टेज का 0 होगा, ये सबका मैंने वोल्टेज क्या ले लिया 0, तो ये वोल्टेज कौन सा, देखो केवीएल में क्या बोला था कि ये कब होता है, ऐसे जब अपन केवीएल लगाएंगे तो वो क्या होगा कि इसमें जो आवेश होगा वो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड हो जाएगा, यानी आवेश का फ्लो होना बंद हो जाएगा। अब देखो बच्चों, आप बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे ना बच्चों, मेरे को लग रहा है कि आप गुरुजी अब बिल्कुल बांध टूट गया, हमारे समझ नहीं आया बिल्कुल भी। आपने पहले बोला, मैं सुन रहा हूं, आपने केवीएल में बोला कि बच्चों केवीएल का रूल क्या होता है कि एक बंद परिपथ में, एक बंद परिपथ, ठीक है, कैपेसिटर का बंद परिपथ, उसमें आवेश का एक्यूमुलेटेड जब तक होता है जब तक कि उस बंद परिपथ में कैपेसिटर के सिरों के मध्य उत्पन्न विभव का बीजगणितीय योग शून्य नहीं हो जाता तब तक। अब बच्चों मैं आपसे बोलता हूं कि बच्चों जब मैंने ये केवीएल का नियम बोला, जब मैंने ये केवीएल का नियम बोला, उस समय आप बता सकते हो कि चार्ज परिपथ में चार्ज का एक्यूमुलेटेड जो होता है वो रुक गया ना, मतलब अब आवेश का ट्रांसफर नहीं होगा, इसका मतलब अब सॉरी बच्चों, इसका मतलब अब परिपथ में जो आवेश होगा वो क्या हो गया, समान हो गया। अब परिपथ में आवेश क्या हो गया, समान हो गया। समझे बच्चों? अब इसमें देखो मैंने क्या करा, सीरीज में जुड़े कैपेसिटर पे आवेश क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी इस पे आवेश समान आएंगे, इस पे आवेश समान आएंगे। तो बच्चों आवेश समान आ रहे हैं तो इसका मतलब इसमें भी क्या हो गया, अपन क्या मान सकते हैं कि इसमें भी आवेश पहले से एक्यूमुलेटेड हो गए, आवेश रुक गए। अब आवेश चल तो रहे लेकिन आवेश हो क्या गए, समान आ रहे हैं, समान आवेश चल रहे हैं। समझे बच्चों? तो समान आवेश चल रहा है तो केवीएल लगा दिया, यानी केवीएल कैसे लगाया, तो इस बंद परिपथ में जितने भी वोल्टेज ड्रॉप है उन सबका बीजगणितीय योग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बेटू, समझ में आया कि नहीं आया? ओके मेरे बेटू, तो मतलब उसमें क्या था, आवेश का समान, मतलब जब अपन ने लगा दिया है, एक्यूमुलेटेड हो गए, आवेश एस्टेब्लिश हो गए, तो उसके बाद परिपथ में कैपेसिटर के ऊपर आवेश तो समान हो गए। ठीक है, मतलब कांस्टेंट हो गए ना। अब थोड़ी आवेश और ज्यादा आएंगे, जब आना था वो आ गया, समान हो गए, कांस्टेंट। इसमें भी आवेश क्या हो गए, समान हो गए, जो आना था वो हो गया। ठीक है बच्चों, तो क्यों आवेश दौड़ रहा है, और अब देखना चाहो तो उसमें भी देख सकते हो, क्यों आवेश निकाला था अपन ने, एक ही क्यों आवेश निकाला था, वही क्यों आवेश घूम रहा था। अभी अपन ने जो इससे पहले वाला 3 कॉम्बिनेशन कैपेसिटर पढ़ा था, उसमें जिसमें अपन ने केवल लगाया था तो उसमें क्यू क्या था, समान था, क्यू तो निकाला था, उसी क्यू ने अपन ने मान लिया क्यू निकला, इस क्यू ने इसके ऊपर क्या कर दिया, आवेश को नियत कर दिया कैपेसिटर के ऊपर, फिर वो क्यू निकल गया, उसमें घुस गया, फिर वहां से निकल गया, उसमें घुस गया, तो पूरे में क्यू क्यू तो समान जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो सीरीज में जुड़े कैपेसिटर पर जब आवेश समान होता है तो केवल लगा दो। समझ आया बच्चों? ठीक है, तो 10, तो यहां से कितना हो जाएगा, तो V1 प्लस V2 बराबर माइनस के 10। ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अपन को क्या बात करनी है यहाँ पे, आवेश। ठीक है बच्चों, तो आवेश समान है तो ये V1, यानी इस पे वोल्टेज V1 ले लिया अपन ने, V1 माइनस। ठीक है, तो V1 बराबर कितना होगा, आवेश का फॉर्मूला अपन लगाए तो Q बराबर अपन जानते हैं CV, तो V बराबर कितना जाएगा, Q अपॉन C। तो इसका V1 लेंगे तो V1 को Q, आवेश Q समान मान लिया मैंने, तो Q आवेश समान जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर कितना है इसका, 2 फैरेड प्लस V2, इस पे भी आवेश कितना है Q, और कैपेसिटर कितना है इसका भी 2, कैपेसिटेंस 2। ठीक है बेटा, समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? बराबर माइनस के 10, आधा Q तो पूरा क्यूब, तो Q बराबर कितना आ गया, माइनस के 10। अब देखो Q बराबर माइनस 10 का मतलब क्या है बच्चों, कि यहाँ पर ने जो पोलरिटी मान रखी थी ना, प्लस माइनस, अब ये पोलरिटी उल्टी है, यानी यहाँ पे जो होगा वो यहाँ होगा प्लस माइनस और यहाँ होगा प्लस माइनस। अब से बैठ गया। तो अब बोलो आवेश कितना हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे हुआ प्लस के 10
पहले माइनस का रहा था तो अब प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 10 माइनस के 10 प्लस के 10 माइनस के 10। ठीक है बच्चों, तो आवेश कितना आ गया इसमें, इस ब्रांच में आवेश कितना हो रहा है प्लस के 10, तो यहाँ पे प्लस के 10 आवेश आएगा, यहाँ माइनस के 10 आएगा, यहाँ प्लस के 10 कूलम आएगा, यहाँ माइनस के 10 कूलम आएगा। वोल्टेज देख लो, वोल्टेज देखना चाहो तो वोल्टेज कैसे दोगे बच्चों, चार्ज आ गया 10, कैपेसिटेंस क्यू, तो वोल्टेज का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, V बराबर क्यू बाई सी। तो क्यू कितना है 10, सी कितना है 2, तो कितना है 5 वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्टेज आएगा प्लस माइनस 5 वोल्ट, यहाँ पे प्लस माइनस के 5 वोल्ट, टोटल करेंगे 10 वोल्ट आ गया। ठीक है बेटू, समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बोलो, बताओ कोई दिक्कत है क्या? चलो तो इसमें तो आ गया। ठीक है, अब जैसे मैंने मान लो और इसी को मैं बता देता हूँ, तो सीरीज को और थोड़ा सा अपन बढ़ाते हैं, अच्छे से करते हैं। ठीक है, फिर वापिस से इस क्वेश्चन को और अच्छे से करेंगे, मतलब इस वापिस से इस क्वेश्चन को तरफ चलेंगे। तो बच्चों सीरीज में देखो मैंने और ले लिया, मान लो ये कैपेसिटर, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर ले लिए। ठीक है, और मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। कितनी बैटरी ले ली मैंने इसकी, 20 वोल्ट की बैटरी ले ली, प्लस माइनस। कोई दिक्कत है बच्चों? चलो फिर मैंने इसका ले लिया 2 फैराड, इसका ले लिया 3 फैराड, इसका ले लिया 5 फैराड। ठीक है, अब अपन को क्या चेक करना है कि अपन को देखना है कि आवेश कितना हुआ। ठीक है, इसके पर आवेश कितना है, इसके पर आवेश कितना है, इसके पर आवेश कितना है, तो आवेश तो समान होंगे। जैसे मैंने सीरीज में आवेश समान है तो केवल लगा दो। तो मैंने मान लिया कि इसके पर लास्ट में वोल्टेज हो गया V1, इसके पर लास्ट में वोल्टेज हो गया V2, इसके पर लास्ट में वोल्टेज हो गया V3। लास्ट में वोल्टेज कितना हो गया V1, V2, V3, तो आवेश क्या होगा, समान हो गए। तो अब अपन ये लगा देंगे, केवल लगा देंगे। तो केवल लगाएंगे तो एक ही लूप बनाएंगे, कंसिडर करेंगे पूरा एक क्लोज लूप। ठीक है, तो यहां से चला मैं यहाँ, तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तरफ चलूंगा तो क्या प्लस के 20, फिर हाई से लो चलूंगा तो माइनस के V1, फिर हाई से लो चलूंगा तो माइनस के V2, फिर हाई से लो चलूंगा तो माइनस के V3 बराबर 0। तो यहाँ बेटू V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर कितना आ गया 20। समझ में आया बेटू, कोई दिक्कत है क्या? चलो अब V1 निकालना है, तो आवेश समान है, क्यों आवेश समान है सब में, तो मैंने क्यों आवेश ऐसे मान लिए यूं। ठीक है, धनात्मक दिशा में जा रहा है ना आवेश हमेशा, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 2, फिर ये जाएगा Q अपॉन 3 फैराड। ठीक है, V बराबर Q बाई सी होता है ना, और V3 बराबर Q बाई 5 बराबर 20। अब Q तो बच्चों अपने के लिए कॉमन, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 बराबर 20। अब इसको अपन करेंगे तो 5, 3, 2 में कॉमन कितना जाएगा, इसमें 2 का भाग जाए, 3 का भाग जाए, 5 का भाग जाए, तो 30 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा Q 30 ले लिया, तो 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा 15, प्लस 3 से काटेंगे 10, और 5 से काटेंगे तो 6 पंजू 30, 6 बराबर 20। तो कितना हो गया बच्चों, ये 15 और 10 25 और 6 31, तो Q बराबर 30, 20 कितने हो गए 600/31 कूलम। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो 600/31 कूलम आ गया Q। अब Q आ गया तो अपन V1 निकाल लो, तो V1 कितना जाएगा 600/31 और V1, तो V1 आ गया ना, वो V2 निकाल लो, V3 निकाल लो। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसका एक शॉर्टकट भी होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे अपन वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेते हैं सीरीज में। ठीक है बेटू, समझ में आ गया? चलो तो सर्किट थ्योरी में अब अपन इस क्वेश्चन को आज लास्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, सर्किट थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। चलो हाँ, तो देखो बच्चों, अब अपन क्या कर लेंगे, इसके अक्रॉस निकाल लिया अपने आवेश 10 10, इसके अक्रॉस निकालना है, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ 10 0, तो 10 वोल्ट का हो गया। और कितना, अच्छा ये तो बैटरी है ना, इसमें कौन सा, हाँ ये है बस कैपेसिटर, इसमें तो इसमें 10 है, इसमें 5 है, तो ड्रॉप कितना होगा इसके अक्रॉस 5 वोल्ट, तो प्लस माइनस 5 वोल्ट। तो C कितना जाएगा, C बराबर QV, Q बराबर CV, तो Q बराबर CV होता है, तो 5 दूनी 10, तो इसमें कितना जाएगा 10। समझाया बच्चों? तो ये प्लस के 10 कूलम, माइनस के 10 कूलम। ठीक है बच्चों, तो ये पहली वैरायटी अपन खत्म करेंगे, कल से अपन सर्किट थ्योरी की कैपेसिटर की दूसरी वैरायटी पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे, मिलते रहेंगे, बाय बाय बच्चों, ट्यूशन।